Hello everyone, welcome you back to this new lesson of thermodynamics series. इस लेसन में हम आज बात करेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट के बारे में, पाथ के बारे में, साइकिल के बारे में, प्रोसेस के बारे में। ये चारों का चारों चीज़ आज डिस्कस होगा। ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं चेंज कर देता हूँ इसे। राइट, ये चारों का चारों चीज़ आज डिस्कस होगा। एंड आप लोग को अगर लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता दूँ कि बिना प्रोसेस जाने, आप बिना प्रोसेस एंड साइकिल के बारे में पता करें आप थर्मोडायनामिक्स सीख नहीं सकते। कैसे ना, हम जब आगे बढ़ेंगे, फास्ट लॉ, जीरोथ लॉ, हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, राइट, इसमें प्रोसेस का बहुत ज़रूरत है बेटा। डिफरेंट टाइप का प्रोसेस आएगा, राइट, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। तो ये सब जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है ना प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में आज हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम, पहले हम पढ़ेंगे स्टेट क्या होता है, आगे आगे हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर ही देंगे। तो स्टेट क्या होता है माय डियर, तो मैं डिफाइन करता हूँ, देखो, फिर मैं आपको इस फिगर के मदद से आप लोग को समझा दूंगा। तो स्टेट क्या होता है ना, द कंडीशन ऑफ सिस्टम, द कंडीशन ऑफ सिस्टम स्पेसिफाइड बाय द प्रॉपर्टी। राइट, कोई भी एक सिस्टम है, उसका अगर कंडीशन जो भी जिस कंडीशन में है, इनिशियल, फाइनल, मिडिल, जो भी कंडीशन है उसका, अगर उसे मैं कुछ प्रॉपर्टी के माध्यम से मेंशन कर देता हूँ, ओके, और डिफाइन कर देता हूँ और स्पेसिफाई कर देता हूँ, उसे हम बोल देंगे क्या, स्टेट। एज सिंपल एज दैट। तो फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा फिगर के मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझियो। तो यहाँ पर देखो, दोनों पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट है, एंड इस इनसाइड द पिस्टन सम गैसेस आर देयर। यहाँ पर भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एंड इनसाइड द पिस्टन आल्सो गैसेस आर देयर। तो मैं इसे मानता हूँ कि ये इनिशियल कंडीशन है, पहले इसे था और बाद में ऐसे हो गया, तो फाइनल कंडीशन बन गया ये। लेकिन इसे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट नहीं बोल सकते हम। कब बोलेंगे, अब बोलेंगे। कैसे ना, अगर मैं बोलूँ कि ये जो गैस है इनसाइड द सिस्टम, अगर इस गैस का प्रेशर कुछ मेंशन है, मान लो कि 100 किलो पास्कल, टेम्परेचर कुछ मेंशन है, मान लो कि 200 केल्विन, वॉल्यूम कुछ मेंशन है, मान लो कि 2 मीटर क्यूब, अगर ये सारे चीज़ मेंशन है और मैं ये सब सारे चीज़ स्पेसिफाई कर दिया ये सिस्टम के लिए, तब हम बोलेंगे इसे इनिशियल स्टेट है ये इस सिस्टम का। राइट, समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम इनिशियल कंडीशन ही बोले होते। राइट, फाइनल कंडीशन वैसे ही, ये जो गैस का हालत है, ये जो गैस का प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रेशर मान लो कि 400 किलो पास्कल हो गया, टेम्परेचर 500 केल्विन हो गया, वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब हो गया, तो कुछ मेंशन किया ना, कुछ प्रॉपर्टी के माध्यम से इस कंडीशन को मेंशन कर दिया ना मैंने, तो अभी हम बोलेंगे ये फाइनल स्टेट हो गया। तो इतना ही है, कोई भी अगर कंडीशन को हम प्रॉपर्टी के माध्यम से स्पेसिफाई कर देते हैं, इसे बोल देंगे हम स्टेट ऑफ द सिस्टम। राइट, तो आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वी विल गो फॉर प्रोसेस। राइट, प्रोसेस क्या होता है, सिंपल माइंडियर, इससे आसान चीज़ अगर कुछ हो भी नहीं सकता। मुझे अगर पूछा जाए तो प्रोसेस क्या होता है ना, चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। एज सिंपल एज दैट। स्टेट अगर चेंज होता है तो इसे हमें प्रोसेस बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए क्या, हम बोलते हैं। राइट, देखो यहाँ पर कुछ स्टेट ऑफ द सिस्टम यहाँ है, मान लो कुछ प्रेशर दिया हुआ है, कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड कुछ समय के बाद हम देखें फिर यहाँ पर आ गया है फाइनल स्टेट, कुछ प्रेशर एंड कुछ वॉल्यूम है। तो ये जो चेंज हुआ, ये चेंज को हम बोलेंगे क्या, प्रोसेस हो गया। ठीक है, इतना ही। एंड अगर यहाँ पर आते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, पाथ क्या होता है ना। देखिए भाई, इससे पहले मैं आपको थोड़ा लेमैन का लैंग्वेज में, मतलब आसान लैंग्वेज में, जैसे पाथ के बारे में हम सोचते हैं वैसे ही मैं बताता हूँ, फिर मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक में पाथ किसे बोलते हैं समझाऊंगा। ठीक है, जस्ट लेट मी जूम इन फॉर यू गाइस सो दैट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये फिगर्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए, ये पहला स्टेट था, ये वाला, एंड ये
एक कलर तो चेंज ही करना पड़ेगा डियर। कौन सा लूँ, ये ले लेते हैं। ये था पहला, ये था सेकंड। ओके, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है इस सिस्टम का। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत सारा पाथ है। ऐसे मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे ऐसे जाएगा, कुछ बहुत सारा रास्ता मतलब तरीका है और रास्ता है हम बोल सकते हैं। लेकिन हर कोई वे को हम पाथ नहीं बोलेंगे। पाथ किसे बोलेंगे? जैसे कि हर रोड NH नहीं होता, ठीक है ना। NH बोलने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, होना चाहिए। मतलब इसका विड्थ एंड उसका जो सरफेस फिनिश है वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए, ताकि आसानी से व्हीकल जा सके। ऐसे ही यहाँ तो सब रास्ता है जाने के लिए, लेकिन हर अच्छा वाला सुगम पथ नहीं होगा, जैसे हम बोलते हैं ना अच्छा वाला रास्ता नहीं होगा। तो हम हर किसी को पाथ नहीं बोल देंगे। पाथ किसे बोलेंगे ना? जो सबसे आसान होगा और पूरा स्टेबल होगा। देयर विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम इन दैट, और कोई हॉम्प डॉम्प ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कीचड़ विचड़ वो मड कुछ नहीं होगा। जो पूरा प्लेन कंक्रीट मतलब A1 होगा, उसे ही हम पाथ बोलेंगे। ये तो हो गया लेमेंस का लैंग्वेज में। अभी मैं समझाता हूँ इंजीनियरिंग लैंग्वेज में और इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में पाथ किसे बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में पाथ किसे बोलेंगे ना? सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स थ्रू विच ए सिस्टम पासेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना भी जो पाथ में जो वे में हर पॉइंट में आपको स्टेबल स्टेट ही मिलेगा। मतलब वो स्टेट पूरा स्टेबल ही होगा, तभी जाके हम बोलेंगे ये पाथ है। मतलब कितना स्टेबल स्टेट देकर गया है और सबको कनेक्ट कर दे तो हमें मिलेगा पाथ। तो यहाँ पर जो मैंने देखा हो, यहाँ पर ऐसा हुआ है। किसी केस में सीधा सीधा भी हो सकता है, जैसे कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो डिपेंड करेगा, राइट, डिफरेंट सिस्टम के ऊपर, डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर। बट जो भी हम पाथ बोलेंगे मतलब वो सब स्टेबल स्टेट होना चाहिए। यही कंडीशन है इसका, नथिंग एल्स। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल। तो अभी हम बहुत आसान से इसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा हम समझ चुके हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो हम कोई भी सिस्टम को साइकिल कब बोलेंगे ना? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेम। अगर कोई भी स्टेट है, इसका इनिशियल कोई भी सिस्टम है, आई एम सो सॉरी, कोई भी सिस्टम है, इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों सेम हो गए, तभी जाके हम बोलेंगे इसे साइकिल। तो फिर भी ये आपको मैं थोड़ा फिगर के माध्यम से और आसान से समझाता हूँ। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्टेट 1 है, यहाँ पर स्टेट 2 है, यहाँ स्टेट 2 है। तो ये जो स्टेट 1 से स्टेट 2 आया, ये इसे प्रोसेस A बोल देते हैं। एंड अगेन स्टेट 2 से स्टेट 1 को गया, इसे प्रोसेस B बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस में एक जो इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, जो इनिशियल यहाँ से शुरू हुआ था, फिर जब बाद में फाइनल जाके पहुँचा कहाँ, यहाँ पे ही। तो इनिशियल जो स्टेट था, फाइनल स्टेट जो हुआ, वो दोनों तो सेम हो गया ना। तो सिंपल इसे हम बोल देंगे साइकिल। तो नाउ दिस इज आवर साइकिल। ये पहले सिस्टम था, अभी बन गया साइकिल हमारा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड कोई भी सिस्टम को साइकिल बोलने के लिए मिनिमम कितना प्रोसेस का ज़रूरत होगा? तो भाई मिनिमम 2 प्रोसेस का ज़रूरत होगा। बिना मतलब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। अदरवाइज हाउ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट विल बी रिमेन सेम, इट विल नॉट, राइट। और एक साइकिल के बारे में छोटा सा पॉइंट समझा देता हूँ आप लोग को। एक साइकिल को हम रिवर्सिबल साइकिल कब बोलेंगे ना? जब जितना भी प्रोसेस वो साइकिल में होगा, अगर सब प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाए, ठीक है, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, देन हम इसे बोलेंगे क्या? रिवर्सिबल साइकिल। ओके,
एंड इरिवर्सिबल साइकिल किसे बोलेंगे? इसके लिए ना बस एक ही इरिवर्सिबल होना चाहिए। कोई एक भी प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो गया तो पूरा का पूरा साइकिल इरिवर्सिबल हो गया। तो आप लोग के दिमाग में एक डाउट अभी भी आ रहा होगा कि सर आपने ये बताया रिवर्सिबल साइकिल एंड इरिवर्सिबल साइकिल, वो तो मालूम चल गया, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको ये जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसको देखिए आप, राइट। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। मैं अगला लेक्चर में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप समझना चाहते हैं वो क्या है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, राइट। हर कोई आप लोग को वो क्वेश्चन पूछ सकता है थर्मोडायनामिक के बात आने पर, एंड वहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट जो हो वो थोड़ा घुमरा जाते हैं, तो इसलिए वो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आइए एंड देखिए वो लेक्चर को। तो इस दौरान मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट और कुछ भी मुझसे छूट गया हो, आपको लगता है ये डिस्कस होना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर उस वक्त पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर ही मैं आंसर रिप्लाई दे दूँगा आपको। नहीं तो अगर ज़्यादा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड और मुझे लगेगा कि हाँ ये कुछ बताना चाहिए, तो मैं एक अगला मेरा जो वीडियो होगा वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करके आपको बता दूँगा। तो ठीक है, एंड आप लोग ज़रूर ये वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक, अगर पसंद आया होगा तो लाइक, नहीं आया तो अनलाइक बेझिझक, राइट, ताकि मुझे पता भी चले ये वीडियो लोगों को पसंद नहीं आता। आई विल इम्प्रोवाइज माई सेल्फ, ओके। सो फाइनली इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।